दोस्तों, ओखला हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त हम ओखला के अबुल फजल इनकलेब में खड़े हैं और आज हम आपसे रूबरू इसलिए हो रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि ओखला के मसाइल क्या हैं और वो कैसे हल होंगे, और अगर वो हल नहीं होंगे तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या चैलेंजेस पेश आएंगे, क्या मसाइल होंगे जिससे उन्हें निपटना पड़ेगा। और इस पूरी इस पे गुफ्तगू करने के लिए, इस पे अपनी राय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए जौहर साहब, जो वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के हेल्थ और सिविल राइट्स के इंचार्ज हैं। आपका डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में खैर मकदम है और आपने वक्त निकाला और आपने ओखला हेडलाइन से बात करने के लिए आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा ओखला है जी, इसमें मुसलमानों की कितनी आबादी होगी जो रहती होगी? ओखले में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। तकरीबन जो है 70% मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। जी जी और बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा संजीदा तबका यहाँ पर रहता है। जी जी जैसा कि आप अखबारों के ज़रिए से सुनते आ रहे हैं, जी यहाँ बहुत संजीदा, बड़ा सहनशील तबका यहाँ रहता है, जो अपने ज़िंदगी को जो है जीने के लिए सबके आशियाने यहाँ पर हैं। जी जी लेकिन उनकी समस्याएं बहुत जी। ज़्यादा बढ़ी हुई तो हैं। आप ख़ास तौर से हेल्थ और सिविल राइट्स के ताल्लुक से आपका काम है, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे इलाके में हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या मसाइल हैं, और अब तक जो भी हमारे दरमियान जो लीडर्स रहे उन्होंने इसे हल करने की क्या कोशिश की। क्या लोगों को ये पता भी है कि यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड क्या मसाइल हैं या दीगर क्या मसाइल हैं? जी जी, जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है तो यहाँ पर एक जो है बटला हाउस में एक डिस्पेंसरी है जी जी जो नाकाफ़ी है। उसमें ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं और मशीनें भी अवेलेबल नहीं हैं। जी। और यहाँ पर शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऐसी कम से कम 4 डिस्पेंसरियाँ होनी चाहिए और एक जो है कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ के इलाके के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। जी जी जो पहले भी हमारे कुछ ज़िम्मेदारों ने ऐलान भी हुए लेकिन उन पर काम नहीं हो पाया। जब हमारी बात हुई जो है ज़िम्मेदारों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग ज़मीन अवेलेबल नहीं कराते। तो उसका जवाब जो है ये देना मैं समझता हूँ कि मुझे नाकाफ़ी लगा। जबकि हमारे ओखले के चारों तरफ आगे इधर उधर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ज़मीन काफ़ी अवेलेबल है। अगर हम कोशिश करते, हम जद्दोजहद करते, अपनी आवाम को साथ लेकर कोशिश करते, तो मैं समझता हूँ उस मसले का हल किया जा सकता था। जी जी जी। तो अभी ख़ास तौर से जैसे सेहत के ताल्लुक से अगर बात करें तो इस इलाके में सेहत के मैदान में क्या क्या अभी चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जिसे हल करना है? जी, ओखले के इलाके में इतनी ज़बरदस्त चैलेंज हैं। जी यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है, सफाई की ना होने की वजह से बीमारियाँ पनपती रहती हैं। जी जी और उन बीमारियों की वजह से लोगों को हॉस्पिटलों में दूर दूर चक्कर लगाने जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद भी उनके मसले का हल नहीं हो पाता है। जी जी और मैं समझता हूँ यहाँ पर सफाई बहुत बड़ा इशू है। सफाई ना होने की वजह से लोग जो है चौराहों पर जो है कचरे के ढेर लगे पड़े रहते हैं और हमारे ज़िम्मेदार जो काउंसलर या बाकी और जो ज़िम्मेदार हैं उस तरफ तवज्जो नहीं देते। और वहाँ का अमला जो बना, उनका जो है ज़िम्मेदारी जिन लोगों को दिया रही है, कर्मचारी हैं, वो बहुत नाकाफ़ी हैं, बहुत कम हैं। जो यहाँ की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं लगातार, और गंदगी की वजह से बीमारियां पनपती हैं और उसका इलाज जो है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसलिए कि हमारे पास काउंसलर हैं, हमारे पास एमएलए हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी है, कोई सफाई का नज़्म नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? देखिए, जिम्मेदारी जहाँ तक है, मैं जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो यहाँ जिम्मेदार जनहित के नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि वो इस पर तवज्जो दें, और हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा सा जागें और जागने के बाद में अपनी बात उन तक पहुँचाएँ, हमारी परेशानी क्या क्या है, तो थोड़ा वो और ज़्यादा समझ कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, मैं कहूँगा। जी। अच्छा, जैसे आप लोग अभी इलेक्शन का ख़ास तौर से मौका है, तो आपका वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के बारे में मुझे ये पता चला है कि आप लोग आवाम को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप अपने मसाइल सही तरीके से लोगों के सामने रखें, और जब भी आप किसी को वोट देने जाएं तो ये जहन में हो कि आपके मसाइल क्या हैं और वो कौन बेहतर तरीके से हल कर सकता है। जी जी। तो इस ताल्लुक से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे ओखला में रहने वाले लोगों के मसाइल की अगर बात करें तो यहाँ के लोग किस तरह के और दीगर मसाइल हैं। जैसे मैंने सुना है कि पीने का पानी का कोई नज़्म नहीं है, मैंने सुना है यहाँ पे कोई स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट कोई स्कूल नहीं है, मैंने ये सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं,
तो एक लाकानूनियत जैसा माहौल है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, तो आप कैसे एजुकेट कर रहे हैं? क्या आपके मसाइल क्या हैं? देखिए, तकरीबन जो है 31 अगस्त से वॉलंटियर्स ऑफ चेंज जी हमने ये कोशिश की है। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज एक नेटवर्क है और ये कोई संस्था नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है। और हमने ये कोशिश की है संजीदा लोग जुड़े, और मिलने के बाद में हमने एक सर्वे किया और सर्वे में हमें यहाँ तक पहुँचे हम कि सर्वे में यहाँ पर एजुकेशन के ताल्लुक से मैं बताऊँ तो यहाँ पर तकरीबन 10,000 लड़कियाँ दूर इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए उन्हें जाना पड़ रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया एक यहाँ पर है। यहाँ के मकामी लोगों के लिए यहाँ ऐसी कोई समस्या हल करने के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है। कुछ पुराने स्कूल हैं, उनमें भी जो है नयापन कुछ नहीं दिखाई देता। समस्याएं उनमें भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि तादाद बच्चों की बहुत ज़्यादा है तालीम के हासिल करने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पर ज़राए वसाइल नहीं है बच्चों को जो है यहाँ पर। मैं समझता हूँ जैसा एक शाहीन बाग, अबुल, ये अलग अलग जो छोटे छोटे इलाके हैं, इनमें एक एक इंटर कॉलेज, एक एक गर्ल्स कॉलेज कम से कम जो है। लेकिन आपके पास तो जैसे आप कह रहे हैं कि हर इलाके में एक इंटर कॉलेज और स्कूल होना चाहिए, तो आपके पास ज़मीन तो है नहीं। ज़मीन मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग थोड़ा जागें और जो है समझदारी का सबूत दें और अपने जनहित के नुमाइंदों के साथ मिलकर जो है हम इस मसले का हल कर सकते हैं। उन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें या ये आगे कुछ कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा भी नहीं तो 50% इस मसले का हल निकाला जा सकता है। तो ये खास तौर से ये एक इलेक्शन आपके लिए एक मौका है कि आप जो भी नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के आप गुफ्तगू कर सकते हैं कि भाई आप जब जीत कर आएंगे तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उनके साथ आप एक तरह से नेगोशिएशन कर सकते हैं और जो आपसे बेहतर वादा करता है उसके साथ आप जा सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसी फहरिस्त आपने तैयार की है कि जिसमें आपके मसाइल हम देख के कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस इलाके के ये मसाइल हैं? जी, वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ने एक जो है वो बनाया है, एक लिस्ट बनाई है। यहाँ मसाइल तो कम से कम जो है 15-20 ऐसे मसाइल हैं, लेकिन हमने 10 ऐसे बड़े मसाइलों का एक जो है लिस्ट बनाई है, जहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ सभी कॉलोनियों के अंदर पीने के पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो पीने का पानी अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बीमारी का फैलने का लगातार अंदेशा बना हुआ रहता है। और कुछ पीने के पानी की जो है पाइपलाइन, इस तरह की ज़रूरत जो है बहुत अहम मसला है। दूसरा हमारा सब जो हमने लिस्ट में रखा है, सबसे पहले 200 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की गरीब और लोगों के लिए जो अच्छा पैसा खर्च करके बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करा सकते, उनकी समस्याओं का हल इससे हो सकता है। और तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, कोई जो है उनकी बुजुर्गों के बैठने के का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर उसकी बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। अच्छे स्कूलों का क़याम जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। अगली समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग देखते हैं, ट्रैफिक जाम रहते हैं और छोटे छोटे रास्तों के अंदर जाम लगे रहते हैं। उसकी समस्या का, उस मसले का हल के लिए मल्टी नेशनल पार्किंग जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा पार्किंग का इंतज़ाम हो जो जहाँ पर इस समस्या का, इस उलझन का, समस्या का, इस मसले का हल यहाँ की आवाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे जब आपने ये सर्वे किया और लोगों से आपने पूछा कि आपके मसाइल क्या हैं, तो लोग कितना संजीदा आपको दिखे? जैसे ट्रैफिक का आपने बताया, सफाई सुथराई का नज़्म के बारे में आपने बात की। ये वो मसाइल है, पानी पीने का जो पानी है कि हर शख्स की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें लोगों का ताउन, लोग अपना ताउन देने के लिए, इसलिए कि सिर्फ अगर हम ये कह देते हैं कि हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आएगा, जो भी एमएलए होगा, ये सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी है और हम अपने घर में बैठे रहेंगे, तो मसला तो ऐसा नहीं हल होने वाला है। तो आवाम को आपने कितना संजीदा पाया? जी देखिए, यहाँ की आवाम संजीदा है। यहाँ उसको हल करने वालों को लीड करने की ज़रूरत है। जी, अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। जी। और हम चाहते हैं यहाँ के लोग समझें, जागें, खड़े हों और अपने इन मसलों के, इन मसाइल के हल के लिए कोशिश करें, जुड़ें। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज से जुड़ें या और किसी तरीके से जो यहाँ लीडरान हैं। मैं किसी की मुखालफत करना हमारा मकसद नहीं है। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज किसी की मुखालफत नहीं कर रहा है और किसी की तरफदारी भी नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा उसमें और थोड़ा लीडरशिप में क्लियरेंस आए और थोड़ा सा बहाल हो और वो अपनी वसीउन नज़र होकर जरा सा इस पर गौर करें। तो मैं समझता हूँ इस मसले का, यहाँ की समस्याओं का ज़रूर हल होगा इंशाल्लाह। एक बात मैं और अर्ज़ करना ज़रूरी समझ रहा था, जहाँ पर जो है वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ने
10 मुद्दे आपके सामने बताए थे, जी वहाँ पर एक जराइम का बहुत अहम मुद्दा है। जी यहाँ पर बच्चों के अंदर नशा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। जी या स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर निकलने के बाद भी सिगरेट, गुटखा, इस तरह की चीज़ें भी महसूस की गई हैं। जी जी नहीं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जी जी मैंने सुना, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत प्लान्ड वे में बच्चों के अंदर नशे की उनको आदत डाली जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देर रात तक बच्चे सड़कों पे या गलियों में बैठ करके वो कुछ अपना नशा करते रहते हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या आप लोग कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमें सबसे पहले जो उनके वालिदैन हैं उनसे राब्ता करना या उसके लिए कोई कमेटी बनाना कुछ जी, हमने वॉलंटियर्स ऑफ चेंज से हेल्थ की कमेटी एक बनाई है, सीनियर सिटीजन की हमने कमेटी बनाई है, सिविल राइट की बनाई है, एजुकेशन की बनाई है, जो यहाँ स्कूलों को जोड़ा जाएगा। और जो है हम यहाँ पर जो मसाजिद की कमेटियाँ हैं और इमाम हजरात हैं, हम कमेटियों तक भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मस्जिदों के ज़रिए से ही उन लोगों को जगाएं, उनको अवेयर करें, वो समझें और अब जो है उनसे अपने आवाम के लिए वो कुछ ना कुछ वहाँ से अपनी बात कहें, ताकि इस्लाम भी तो यही कहता है कि हम सफाई होगी तो ये बहुत अच्छा होगा। और हमें भी उसी जद्दोजहद की कोशिश में हम लगे हैं लगातार। हम सबको जो हमारी बात को समझता है वो साथ आने की कोशिश करता है लगातार। हम उसे जोड़कर उससे काम लेने की कोशिश करते हैं कि आप हमें कुछ वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए वक्त दीजिए। और यही हाल जो है यहाँ पर इलेक्शन के ताल्लुक से आपने मुझसे बात पूछी, इलेक्शन का मामला भी यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ जो लोग वोट दें वो वोट अपने लिए दें। मैं जैसे आपसे ये कह रहा था कि आपने ये कहा कि लोगों को अपने लिए वोट देना चाहिए, लेकिन जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं किस लिए वोट दूंगा, वो तो सिर्फ एक हवा का रुख देखते हैं और चले जाते हैं और देखते हैं कि भाई चलो इसकी तरफ हवा है तो उसको वोट देकर आ जाते हैं। उनको तो इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि भाई मेरे मसाइल हैं, ना वो मसाइल लेकर जाते हैं, ना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या जो भी आपके एमएलए के उम्मीदवार हैं उससे ना बात करते हैं। तो कैसे मसला हल होगा? इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमने जो आपके सामने 10 मांगे रखी, इसका एक बाकायदा जो है एक लेटर तैयार किया 5-7 पेज का। और हमने यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा एमएलए हैं आसिफ मोहम्मद साहब, उनसे भी हमने मुलाकात की। और यहाँ जो है दूसरी पार्टी के जो है आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं अमानत साहब, हमने उनसे भी मुलाकात की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है ब्रह्म सिंह जी हैं, उनसे भी मुलाकात की। हमने सबको और तकरीबन 2 लोग और भी जो है हमने 5 लोगों को मेमोरेंडम तरीके से एक लेटर तैयार किया है, उनको रिसीव करवाया है। और उनसे ये भी कहा है आप में से जीतने के बाद जो भी जीत जाएगा हम जो है फॉलो अप करेंगे, इंशाल्लाह जो है उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी हमारे ताउन की तो उनको ताउन पूरा देंगे। लेकिन वो भी तो चाहेंगे ना कि आप अगर आप ऐसे फेंक देंगे कि आप में से जो भी जीत जाए वो हमारा काम करे, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन अभी तो आपके पास इन 5 में से आपको ये तय करना होगा कि इनमें सबसे बेहतर आपके लिए कौन है जो आपके मसाइल को हल कर सके। इसमें हम आवाम को जो है जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि आप जो है अपनी ये अपील भी हम कर रहे हैं कि अपनी वोट सब डालने के लिए जाएं, कोई वोट रहे ना, बाकी ना रहे। लोगों को जगाएं पूरी तरीके से कि हमारी वोट बहुत कीमती है और उनको संजीदा होकर फैसला करना होगा। जो हमें बेहतर से बेहतर अब तक काम हुआ है, काम तो हुआ है, लेकिन जो है अभी और भी बहुत काम बाकी है। इतना काम बाकी है, बहुत सख्त जरूरत है। जैसे आप शाहीन बाग में रहते हैं, शाहीन बाग के अगर मैं ताल्लुक से पूछूं, इसलिए कि अबुल फजल में तो हम देखते हैं कि थोड़ा रोड वगैरह और बाकी चीज़ें कुछ दुरुस्त हैं शाहीन बाग के मुकाबले में। शाहीन बाग के क्या क्या मसाइल हैं? शाहीन बाग में आपको क्या ज़्यादा परेशानियाँ हैं? किसको पहले हल करना है, किसको बाद में हल करना है, इसकी कोई लिस्ट है? शाहीन बाग में सबसे पहले तो पानी का मसला बहुत अहम है। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है और जो है सीवर की समस्या के हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ा काम है इसका भी। और यहाँ पर रास्ते टूट जो है उनकी कोशिश की तो जा रही है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के हमारे जो जनमित के नुमाइंदे हैं वो इस पर ध्यान देंगे और पूरी कोशिश के साथ में ये काम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो अभी जैसे हवा का रुख आपके हिसाब से किसकी तरफ है, यानी किसको आप देख रहे हैं कि? देखिए यहाँ पर जो है जैसे आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं, वो भी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, अमानतुल्लाह आ रहे हैं और भी दूसरे लोग हैं जी। लेकिन इनमें से किसके साथ आवाम को जाना चाहिए, कौन इस वक्त बेहतर है, इस पे भी क्या कोई गुफ्तगू हो रही है, इस पे भी कोई बात हो रही है? देखिए हम यहाँ पर ओखले की आवाम के सामने हमने ये मसाइल हमारे हैं, आवाम को जगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जनहित के जो नुमाइंदे इलेक्शन के में आ रहे हैं उनके सामने भी हमने ये बात रखी है
लेकिन हम यहाँ पर वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के बैनर से जी। हम किसी भी सूरत में किसी का भी हम ये नहीं कह सकते कि फला आदमी जो है जीत रहा है। ये बात ज़रूर है, यहाँ पर ये दो लोग जो है आपस में जो है लड़ रहे हैं, इसको मैं समझता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि वो जहाँ आवाम इस बात को गौर करे कि हमें किसी एक को चुनकर इस जिम्मेदारी को निभाने का मौका देना चाहिए, तो इन दोनों को भी आपस में बैठकर इस पर गौर करना चाहिए कि हम अगरचे दोनों इस तरह जद्दोजहद करेंगे, खींचतान इस तरह होगी तो हो सकता है किसी और को भी फायदा पहुंच सकता है। जी, यानी आपका इशारा ये है कि अगर आसिफ मोहम्मद खान साहब और अमानतुल्लाह साहब अगर ये आपस में जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं और आवाम को अपनी तरफ लाने के लिए जो भी तरीक़ेकार अपना रहे हैं, इसमें ऐसा ना हो कि बीजेपी का कोई शख्स जीत जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जब आप बीजेपी के पास भी आप गए थे और उनके पास जब आपने उनको मेमोरेंडम दिया और आपने उनको बताया कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, तो उन्होंने तो ये कहा होगा कि हम जब जीतेंगे तो आपके मसाइल भी हल करेंगे। तो जब कोई भी जीत सकता है और अगर बीजेपी वाले भी आ जाते हैं और अगर वो भी आपसे वादा कर रहे हैं, वो भी काम आप यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, तो क्या नुकसान? नहीं, हमें किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है। हमने तो उनसे भी यही बात कही है। और यहाँ का जो सवाल आपने किया, यहाँ के इलाके के दो लोग लड़ रहे हैं, मैंने ये बात इसलिए कही। बाकी तो ब्रह्म सिंह जी और ये तीनों में से कोई भी जीत जाए, कोई भी MLA बन जाए, हमें तो सबसे काम लेना है। जी। तो आपकी अभी पॉलिसी मतलब ये है कि चलो अभी देखते हैं कि इनमें से जो जीतेगा उससे हमें काम लेना है, इस पे बात कम करनी है कि किसको अभी वोट देना है, किसको अपनी तरजीहात में शामिल करना है। जी। अभी हम जो है इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। पहली कोशिश हमारी यही है, पहले लोगों को नहीं, आप जैसे वॉलंटियर्स ऑफ चेंज जो आप लोगों ने बनाया है, उसका मकसद यही है कि आप लोगों को हर राह पे उनके रहनुमाई करें। जी। तो अभी आपके पास जब मौका है कि आप 3 में से कोई एक बेस चुन सकते हैं, तो जब अब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि इनमें से आपके लिहाज से, या आप उनसे मिले, आपने उनसे बातें की, या उनका आपने पीछे का परफॉर्मेंस भी देखा, इनमें से बेस्ट कौन है, जब तक आप लोगों को गाइड नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि वो किसी को भी बहुमत ना मिले या कोई भी सही से जीत के ना आए, या जिसको आप ना चाहें वो जीत कर आ जाए। इसमें मैं ये कहूँगा, अभी हम सर्वे अपने तरीके से भी कर रहे हैं, अभी कुछ वक्त भी बाकी है। और अच्छा, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, जैसे जैसे आसिफ मोहम्मद खान साहब को आपने 2 मौका दिया, तो जो आपने 2 टर्म दिए, जैसे 5 साल के लिए रहे, फिर अभी वो कंटिन्यू है, तो आप उनसे कितना मुतमईन है कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया, बहुत आपको अच्छी तरह से लीडरशिप उन्होंने फराहम किया? आप उनसे ज़्यादा मुतमईन हैं या इस बात से मुतमईन हैं कि अमानतुल्लाह जो आएंगे वो उनसे बेहतर साबित होंगे? इस पर क्या है आपकी राय? नहीं, इसमें देखिए, आसिफ साहब की ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई जी। और जहाँ तक अमानत साहब का है, तो वो बहरहाल एक नया आदमी आता है, वो कोशिश करता है अपने तरीके से बेहतर साबित होने की कोशिश करूँगा। तो हमें इन दोनों में से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो, हमें इस तरह कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जैसे अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बन सकती है जी, तो ऐसे में इलाके के हक में क्या बेहतर है कि अगर मान लीजिए कि हुकूमत में अगर आम आदमी पार्टी है, तो आपके इलाके का भी अगर जो MLA है अगर वो भी उसी पार्टी से हो, तो क्या आपको इलाके को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है? तो क्या इस तरह से भी आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ हम जो है ओखले का मसला सबसे अहम है जी, और यहाँ पर हमें इस पर गौर करना है, क्योंकि हमने ओखले को फोकस पहले किया है कि यहाँ के मसले को हल करने के लिए यहाँ जो भी नुमाइंदा जीते जी, वो उससे इसका हल होगा। हुकूमत किसी भी हो, किसी की भी हुकूमत अगर बनती है जी, तो लेकिन MLA फंड से जो पैसा आता है जी, वो MLA वो यहाँ उस इलाके में लगाने की कोशिश करता है जी। उससे पहले भी हुआ है, हुकूमत किसी और की रही और MLA कोई दूसरे उसके रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे विधायक बनने के बाद में जो भी MLA यहाँ बनते हैं जी, तो वो अपने फंड से जो भी कोशिश करेंगे वो सब विकास होगा, तरक्की होगी। तो जैसे आप आसिफ साहब को, आसिफ मोहम्मद खान साहब को जो आपने जो 2 मौके दिए, तो आप लोग जिस तरह चाहते थे, जो आपकी ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क्या उन्होंने काम किया? देखिए, कोशिश तो करते हैं सब, लेकिन यहाँ काम बहुत बड़ा काम है जी, तो अभी बहुत ज़्यादा कोशिश और आप बहुत ज़्यादा कोशिशों की नहीं, ये तो है कि जैसे आसिफ मोहम्मद खान ने इधर हम देख रहे हैं 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सी गलियाँ बनाई, बहुत सारे दूसरे नज़्म किए, तो आप उनको ही MLA के तौर पे देखना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि और भी जो दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एक नई और लीडरशिप डेवलप हो और भी लोग आएँ सियासत में, तो आप दूसरों को मौका देना चाहते हैं या आसिफ साहब के साथ ही जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये सवाल ज़ाती तौर पर आप मुझसे कर रहे हैं। मैंने ये अर्ज़ किया अभी
कि यहाँ पर जो है हम सर्वे कर रहे हैं अपनी कोशिशों से जी। क्या हालात हैं यहाँ के, जी। ताकि लोग जागें, जी। समझें और डिसीजन लें। जी। और जहाँ तक आसिफ साहब का ताल्लुक है, आसिफ साहब ने काम कराए हैं, जी। ये मैं पहली अर्ज कर चुका हूँ, काम कराए हैं जी। और आगे अभी काम बहुत और बाकी है। जी जी नहीं, मैं आप सवाल का मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कहा वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ने कोई तो फैसला लिया होगा कि भाई हमें, जब आप एक साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें ये बात भी तो ज़रूर होती होगी कि भाई चलो इसको हम इस वक्त सपोर्ट करेंगे कि इसलिए आपके जो भी मामला है तो उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। नहीं, अभी हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हमें कौन किसके को हमें वोट देनी है, जी। ऐसा हमने कोई डिसीजन लिया है। हम भी सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, हालात पर नज़र है हमारी। जी। और तो अच्छा चलिए, अब अगर जो भी जीत कर आता है, जी, आपका मकसद है कि आपका काम होना चाहिए। जी जी जी, हमारा नहीं, लेकिन- अवाम का काम होना हाँ, चाहिए। लेकिन अब जाहिर बात है वो तो अपने आप में मसरूफ़ है, उसके सामने सिर्फ आपका इलाका नहीं है, और भी इलाके हैं। जी। तो आप लोग उसके बाद क्या जैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आप बैठकर इलाके के मसाइल को जमा करेंगे, जी वो कैसे हल हो सकते हैं, उसके लिए आप कमेटी बनाएंगे, जी। फिर उनके साथ मिलकर आप राब्ते में काम करेंगे। तो आप लोग क्या उनके साथ क्या जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं एमएलए के साथ? हमने एक कमेटी बनाई है जी। और जो है उसको जीत जाने के बाद जी। वो फॉलोअप उसके बाद में होगा। हम उनके सामने अपने मसाइल, अपने इलाके के मसाइल को जी। हम रखेंगे। जी। जो हमने 10 बड़ी मसले हमारे सामने हैं, जी। उनमें से उनके सामने प्रायोरिटी में जो होगा जी। उस तरह रखेंगे, उनसे बात करेंगे जी। और जैसे आपस में गुफ्तगू में जो तालमेल बनेगा जी। उस पर प्रैक्टिकल करने की हम कोशिश करेंगे। जी। 10 मसाइल में जैसे बड़े बड़े क्या मसाइल हैं आपके साथ? यहाँ पानी का मसला है जी। और यहाँ पर जो है स्कूल और जो है हॉस्पिटल का मसला है जी। और रास्तों की जो है टूट फूट और जो है ट्रैफिक बहुत अहम। जी। बिजली का भी कोई मसला है? बिजली का अहम मसला है, बिजली यहाँ पर उसका भी रखा है, शामिल है जी। इसमें। जी। जी। नहीं तो 10 में और क्या, ये तो 3-4 ही हुए। नहीं, इसमें जो है मैंने हॉस्पिटल की बात बताई आपको, पानी की बात बताई मैंने जैसे आपको। आपके पास पार्क नहीं है। जी, आपके पार्क पास की मैंने बच्चों बात के लिए बताई खेलने आपकी, के लिए कोई जगह आवाम नहीं के है। पब्लिक स्कूल की बात मैंने आपको बताई, जी। अच्छे स्कूल की मैंने आपकी जी। से अर्ज किया। और अबुल फजल एंकलेव में जो है कब्रिस्तान सबसे अहम मसला है, जो यहाँ पर जो है जी। बहुत इलाके की समस्या है। आपके पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है हमारे पास। जी। और तकरीबन जो है यहाँ पर जराइम की रोकथाम के लिए जो है तो जैसे पुलिस के लिए जो है जी। पुलिस से हम इस तरह कोऑर्डिनेशन बनाएं और समझौता ऐसा कुछ करें जिससे कि यहाँ के मसाइल को, कि बच्चों को इस तरह। तो जैसे आपने जो ये 10 मसाइल जब सबके सामने आपने रखा, तो क्या उसमें कोई ऐसी भी चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि भाई ये अभी मुमकिन नहीं है, मैं इसके लिए वादा नहीं कर सकता, या आपने कह दिया ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि हाँ सब हो जाएगा इलेक्शन के बाद? नहीं, जो लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं पहली बार, जो यहाँ विधायक नहीं हुए हैं, जी। वो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जी। और मैं समझता हूँ जो यहाँ पर मौजूदा हमारे विधायक हैं, जी। उन्होंने कहा कि हम किस्त वाइज जो है ये काम एकदम तो नहीं होता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जी। जी। एक एक करके करेंगे। हाँ। जी। जी। तो अब आखिरी में आपसे सवाल करूंगा कि ओखला के जो आवाम हैं, जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और ख़ास तौर से जब वो वोट करने जाएं तो वो किन बातों को जहन में रखें? जी, सबसे पहली तो मेरी कोशिश ये है वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के तहत कि ओखला की आवाम अपनी एक एक वोट डालने के लिए जाएं। जी। और वोट के डालने से पहले जी। 24 घंटे 48 घंटे पहले ही जी। अपनी वोट को कन्फर्म तरीके से, वहाँ जो है पोलिंग बूथ पर जहाँ वहाँ पर बहुत रश होता है, भीड़ लगती है, जी। तो उससे बचने के लिए अपनी वोट की पर्ची या जैसे भी है उसको पहले से हासिल करके रखें। जी। और तीसरी चीज़ ये है कि वो समझदारी का सबूत दें। ओखले की आवाम के फ़ायदे के लिए वो अपनी वोट को सही डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के आवाम का बेहतर भला हो सके। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त आपने निकाला और इलाके के मसाइल पे आपने गुफ्तगू की और आपने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपका बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। तो दोस्तों, ओखला हेडलाइंस में आज आपने डॉक्टर एम ए जौहर की आपने तमाम बातें आपने गौर से सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी बातों पे गौर करेंगे, और जब हम गौर करेंगे तभी एक नतीजे तक भी पहुंच सकेंगे। बहरहाल, ओखला हेडलाइंस में फिर दूसरी शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।